चमन रास्ते में बैठकर सोचने लगा कि मैं उस कुत्ते से चोरी कैसे करा सकता हूँ। वो तो अपने पंजों से एक नोट की गड्डी तक भी नहीं उठा सकता है। क्या अकल थी मेरी उस टाइम। चमन अपने घर आ जाता है और सोचता है, अरे यार, ये कुत्ता पूरे दिन में इतना खाना खा जाता है, इतना तो मैं पूरे हफ्ते में नहीं खा पाता हूँ। इसका खर्चा तो मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। इससे जल्दी ही कोई काम निकलवाना पड़ेगा, वरना मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में चमन के दिमाग में एक टिपटिपा आइडिया आता है। वह कुत्ते से यानी अपने टॉमी से कहता है, देख भाई टॉमी, अब हम ये जो खाना खा रहे हैं तो वो फ्री में तो हमें नहीं मिल रहा है भैया। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, जो अगर सफल हो गया तो समझ ले कि हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। अरे भाई, मुझे फंसवा मत देना। कभी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में मुझे भी सब की तरह भर कर ले जाएं। नहीं नहीं, देख भाई टॉमी, तुझे सेठ धनी राम के घर जाना है और उसकी अलमारी की चाबी का पता लगाना है। जैसे ही वो बात करे तो सुन लेना और पता लगा लेना। ठीक है भाई, देख लेता हूँ। अगर अंदर जाने दिया तो मुझे। ये दिन टॉमी सेठ धनीराम की हवेली पर जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। यार, कोई डंडा ना बजा देवे मेरे पे। अगर किसी ने मुझे डंडे से मारा तो सबसे पहला मैं उसे काटूंगा, और डंडा पड़ गया तो यार पर मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। बेचारा टॉमी अंदर जा ही रहा था कि सेठ धनीराम का एक नौकर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। कुत्ता बेचारा क्या करता, वह थक हार कर सेठ धनीराम की गाड़ी के पास बैठ जाता है। वहां बैठकर कुत्ता मन ही मन में सोचने लगता है, यार, अगर मैंने तिजोरी की चाबी का पता नहीं लगाया तो चमन घर में नहीं घुसने देगा। सेठ धनीराम बड़ी परेशानी में घर से बाहर आता है और फोन पर कहता है, अरे समधी जी, मेरे घर पर कल रेड पड़ गई थी इनकम टैक्स वालों की, इसलिए मैंने सारा पैसा अपने घर के पीछे छिपा दिया था, एक गड्ढा खोदकर। बस जब मामला शांत होगा तो उसे आप निकालकर अपने घर ले जाना। कुत्ता यह सुनकर तेजी से भागकर अपनी सेठ चमन के पास आता है और कहता है, अरे चमन भाई, दो खबर है, एक बुरी और एक अच्छी। अरे यार चल तो भाई, पहले बुरी खबर ही सुना दे, बाद में अच्छी सुनूंगा। मुझे सेठ के नौकर ने घर के अंदर जाने ही नहीं दिया। चाबी का पता तो नहीं चल पाया चमन भाई। चमन बेचारा हताश हो जाता है और कुत्ते को कहता है, मुझे पता था तेरे बस की नहीं है। चमन, पर अच्छी खबर यह है कि सेठ के पैसों का पता चल गया है, उसने कहाँ रखे हैं। सेठ धनीराम ने अपने घर के पीछे पैसों से भरा बैग जमीन में छुपाया है। उसमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो होंगे ही, ऐसा सेठ धनीराम ही बोल रहा था। यह बात सुनकर चमन खुश हो जाता है और कहता है, वाह भाई टॉमी वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, अब आएगा मजा। तब और चमन वहीं चले जाते हैं जहां सेठ धनीराम ने पैसे छुपाए थे और वे पैसों से भरा ब्रीफकेस जमीन से बाहर निकाल लेते हैं। चमन इन पैसों का क्या करेगा, या उसकी चोरी पकड़ी जाएगी? फाइनल पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।